जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 10 से बीएससी मैथमेटिक्स के 12 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 15 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। इन फिगर 12.33, ये जो फिगर आप देख रहे हैं बोर्ड पर, यही 12.33 है। ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ए बी सी, ये क्वाड्रेंट है। फिगर देखिएगा, जब क्वाड्रेंट है तो यहां पर ए पर जो एंगल इंक्लाइंड होगा ये 90 डिग्री का होगा। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब देखें, ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का रेडियस आपको दिया गया है और ये दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या है, एंड ए सेमी सर्किल इज ड्रॉन विथ बीसी एज ए डायामीटर। ये जो बीसी आप देख रहे हैं, बीसी को डायामीटर की तरह ट्रीट किया जा रहा है और इस बीसी को डायामीटर एज्यूम करके एक सेमी सर्किल ड्रॉन किया गया है। डायामीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं, इस शेडेड रीजन की एरिया आपसे फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, सबसे पहले ये जो एरिया हम देख रहे हैं बीच वाला, ये एरिया हमको मालूम होना चाहिए। कैसे मालूम होगा? तो इसके लिए ये जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड कर लें और फिर ये आप जो एबीसी देख रहे हैं ट्रेंगल है, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से जब हम ट्रेंगल की एरिया को माइनस कर देंगे तो ये जो कर्व्ड एरिया आप देख रहे हैं ये हमको फाइंड हो जाएगा। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करके और ये जो कर्व्ड आप एरिया देख रहे हैं इसको हम माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमको फाइंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी मालूम है आपको, ये सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360। तो देखिए यहाँ पे रख देते हैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और ये हो जाएगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम 22/7 कर देंगे और आर जो आप देख रहे हैं ये 14 है, 14 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 14। अब देखिए आप जरा 90 से इसको कट कर देंगे 4 हो जाएगा और फिर 7 से कट कर देंगे 2 हो जाएगा और 2 से इसको कट कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से इसको कट कर देंगे 11 हो जाएगा और 11 का अगर 14 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीसी निकला। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करते हैं और देखें, आपको मालूम है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के लिए फार्मूला आपको मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस 14 इंटू परपेंडिकुलर भी 14। अब इसको हम कट कर देंगे, ये हो जाएगा 7। अब इसके बाद हम 14 का 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका ये जो है देखें, ये हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें आप जरा, तो अब यहां देखें, ये क्वाड्रेंट का एरिया हमने फाइंड कर लिया।
ट्रेंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब ये बीच वाला जो कर्व जिसमें हम बनाए हैं इसके एरिया को फाइंड करें। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम डी और इसको ई मान लेते हैं। तो अब हम जो है कर्व्ड एरिया या एरिया ऑफ रीजन बी डी सी ई फाइंड कर लेते हैं। तो लिखते हैं एरिया ऑफ रीजन बी डी सी ई बी। अब इसके लिए क्वाड्रेंट का जो एरिया है 154 है और इसमें से ट्रायंगल का एरिया 98 को हम माइनस कर देंगे। तो अब देखें ये क्या हो जाएगा, तो फिर ये जो है हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये जो बीच वाला कर्व्ड एरिया था इसको हमने फाइंड कर लिया। अब जानते हैं क्या करेंगे, सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करेंगे और सेमी सर्किल के एरिया में से ये जो कर्व्ड एरिया है इसको माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सैडल रीजन हमको फाइंड हो जाएगा। तो अब हम लोग एरिया ऑफ सेमी सर्किल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल देखिए सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन एक चीज देखिए हम लोगों को सेमी सर्किल का रेडियस नहीं मालूम हुआ है। रेडियस हम लोग फाइंड करते हैं और देखिए ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसका जो डायामीटर है वो बीसी है। तो अब हम लोग अगर ट्रायंगल एबीसी में देखें, इधर साइड में कर देते हैं ट्रायंगल एबीसी, तो बीसी जो होगा हाइपोटेनियस हो जाएगा, एसी बेस हो जाएगा और एबी जो है ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 14 का स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू हम एक साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 14 का स्क्वायर। और जब बीसी की वैल्यू निकालेंगे ना तो 2 इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा और जब अंडर रूट हो जाएगा तो बीसी इज इक्वल टू 14 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 14 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट तो निकल नहीं पाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये बीसी जो होगा सेमी सर्किल का डायामीटर होगा। अब हम सेमी सर्किल का रेडियस फाइंड कर लें, तो सेमी सर्किल का रेडियस फाइंड करने के लिए डायामीटर का हाफ कर देंगे, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। अब देखें तो सेमी सर्किल का रेडियस हमको मालूम हो गया, तो हमें जो है सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन सेमी सर्किल है तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर कर देंगे और फिर देखिए ये हो गया हाफ पाई की वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर हम कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 7√2 इंटू 7√2। फिर क्या होगा देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 7 और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा। और फिर अब हम लास्ट में चलेंगे एरिया ऑफ सैडल रीजन। तो एरिया ऑफ सैडल रीजन फाइंड करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सेमी सर्किल के एरिया में से ये जो कर्व पार्ट का एरिया था उसको माइनस कर देंगे, तो सेमी सर्किल का जो एरिया है 154 है और इसमें से जो ये जो रीजन है कर्व रीजन ये हो जाएगा 56 और माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि एरिया ऑफ द सैडल रीजन क्या होगा, तो एरिया ऑफ सैडल रीजन हम लोगों ने फाइंड कर लिया और ये हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन। ये जिस रीजन में डिजाइन बना हुआ है इस डिजाइन रीजन का एरिया आपसे पूछा जा रहा है इन फिगर 12.34। कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट। अब जरा देखिए 2 क्वाड्रेंट हैं तो कैसे 2 क्वाड्रेंट आपको पता चलेगा, फिलहाल अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं।
between two quadrant of circles of radius 8 सेंटीमीटर each। देखिए यहां पर जो है ये जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है ये रेडियस है सर्किल का और ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भी आपको 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और देखिए ये जो है इसके बीच वाले पार्ट को अगर हम इरेज कर देते हैं तो इरेज करने के बाद देखिए इसका जो शेप मिलेगा आपको वो शेप इसी तरह का मिलेगा। इसी बीच में डिजाइन बना हुआ है और जब इसी बीच में डिजाइन बना हुआ है तो जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब अगर यहां से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो देखिए आप जरा जब ज्वाइन कर देंगे तो ये क्वाड्रेंट आप देखिए, ये क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं, इसका भी कुछ हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। देखिए इसको ए बी सी डी, इसको हम ई कर देते हैं और इसको एफ कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन है, सामने देखिए क्वाड्रेंट है ए बी ई डी ए। एक क्वाड्रेंट ये है, यहां पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा क्योंकि क्वाड्रेंट है। और दूसरा जो क्वाड्रेंट है देखिए यहां से आप देख रहे हैं ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये है देखिए दूसरा क्वाड्रेंट, तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम एक काम करते हैं, देखिए अगर इस पार्ट का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, समझ लीजिए आप, अगर इस पार्ट का, इस रीजन का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा। तो हम हाफ एरिया फाइंड करके इसका स्क्वायर कर देंगे तो टोटल डिजाइन एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। तो अब देखिए ये कैसे मालूम होगा, पहले आप ये जरा देखिए। तो सबसे पहले हम जो है ये सामने देखिए ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद ये जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड कर लें। अब अगर क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ये निकल जाएगा और इसके बाद जब 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिजाइन एरिया हमें मालूम हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम नेम रख लेते हैं ए बी ई डी, ए बी ई डी। तो फार्मूला तो आपको मालूम है, ये हो जाएगा आपका θ/360, यानी ये हो गया 90/360 और पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है, 22/7 रखते हैं और r जो है 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 × 8। जरा देखें, इससे इसको कट करेंगे 4 हो जाएगा, 4 से इसको कट करेंगे 2 हो जाएगा और फिर जो है ये मिलेगा आपको 22 × 16 और फिर ये हो जाएगा 7। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 352 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 352/7 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा, अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, देखिए ए बी डी का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हाफ, बेस हो जाएगा 8, परपेंडिकुलर हो जाएगा 8, 2 से इसको कट कर दीजिए 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है ये हाफ रीजन, बल्कि यहाँ पर इसको हम जी भी लिख देते हैं। तो अब हम एरिया ऑफ रीजन फाइंड करते हैं DGBED, इसकी एरिया को हम फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रीजन, ये हो जाएगा आपका DGBED,
इसके लिए हम क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो क्वाड्रेंट का एरिया है 352/7 और माइनस हो जाएगा 32। सॉल्व कीजिए, ये 352 माइनस ये हो जाएगा आपका 4 हो गया, और फिर ये हो जाएगा आपका 21 और 2 23 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 7, और फिर इसको हम माइनस कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए आप जरा, ये 7 का मल्टीप्लाई किए थे, ये 224 है, और फिर 352 में से 224 माइनस करेंगे 128/7 होगा, तो ये तो हाफ रीजन मिला है। अब हम लोग टोटल डिजाइन एरिया हम लोग फाइंड करेंगे, तो अब टोटल एरिया ऑफ डिजाइन देखते हैं। टोटल एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 128/7, ये हो जाएगा आपका 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका सॉल्व होता है, और क्वेश्चन नंबर 16 ही नहीं, आपका ये जो चैप्टर नंबर 12 था, चैप्टर नंबर 12 भी आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग 13 चैप्टर देखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं, और ये थोड़ा सा टफ है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।